गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के स्पेशल MPPSC 26 सेशन में हम लोग अपकमिंग MPPSC प्री के लिए जो MCQ तैयार किए गए हैं उन पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने कल फर्स्ट पार्ट में किया था उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम पर डे बच्चों को मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास सिलेबस जो MPPSC का उसका एक पोर्शन तैयार करने को देते हैं। साथ में उससे जुड़ा हुआ कंटेंट या कोई मटेरियल नहीं है तो वो भी हम देते हैं। ये सब बच्चे लाइब्रेरी बैठ के उसे प्रिपेयर करते हैं और फिर उस दौरान यदि कोई डाउट होता है तो मैं, मोहन सर, निहाल सर और कर्नल राणा सर हम लोगों को डाउट क्लियर करते हैं। और इवनिंग में हमने जो टॉपिक दिया था मॉर्निंग में उसी जुड़े हुए जो क्वेश्चन है और उस जुड़े जो टॉपिक है उनका डिस्कशन होता है। पहले डिस्कशन होता है फिर हम उसमें कुछ MCQ पूछते हैं। डिस्कशन में जो डाउट्स हैं बच्चों के वो भी और क्लियर होते हैं और फाइनली फिर हम उसको MCQ में कन्वर्ट करके उसको फाइनल तैयार करवाते हैं। लगभग हमने पूरे सिलेबस को 120 डेज में डिवाइड किया है और हमारा पर्पस ये है कि PSC के प्री तक अप्रैल 26 तक हम लोग इतने क्वेश्चंस लगा लें ताकि आप किसी भी कंडीशन में प्रीलिम्स आपका न रुके। देखिए हमने PYQ तो लिए हैं बट हमने कोशिश करी है कि नए ओरिजिनल क्वेश्चन आए जाएँ। ठीक, ओरिजिनल क्वेश्चन वो जो कि बच्चों को एग्ज़ाम में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें सॉल्व करने में आसानी मिले, उन क्वेश्चन को हल करके। ठीक, तो ये मेरा पूरा पर्पस है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमने जो टॉपिक लिया है कि MP में हाल ही मैंने कल भी कहा था कि MP नक्सल फ्री हो गया है और 3 राज्य MP, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन तीनों के बॉर्डर पे एक बड़ा चढ़गोली वगैरह आदि में बहुत ज़्यादा नक्सल की समस्याएं थी। फाइनली नक्सल से MP फ्री हुआ 2025 में। ठीक, कल हमने इस पे क्वेश्चन पूछा था, मैंने इसको आगे बढ़ाया। यह है कि MP में नक्सलवाद की शुरुआत कब हुई। ठीक, तो MP में नक्सल शुरुआत जो है 1988-90s के समय शुरू हुई। ठीक, बालाघाट उससे जुड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ पूरा लाल सलाम की समस्या थी। अब सरकार ने उसको काफ़ी हद तक फ्री कर दिया है और रिसेंटली MP गवर्नमेंट ने आगे नक्सल ना फैले इसके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए बड़ी अच्छी पॉलिसीज तैयार करी है। तो इसको आप तैयार करिएगा कि MP गवर्नमेंट के द्वारा नक्सल रिहैबिलिटेशन या नक्सल से जो लोग मुक्त हुए हैं, नक्सलवाद से जो निकल के आए हैं, उनके रिहैबिलिटेशन क्या पॉलिसी शुरू करिए। साथ ही साथ ऐसे इलाके जो जनजाति इलाके हैं, बहु इलाके हैं, वहाँ पर हमने क्या काम शुरू किया है। क्या ऐसी कोई परियोजना है जिसमें हमने जनजातियों के लोगों को लेकर कुछ होमगार्ड, पुलिस भर्ती आदि के लिए शुरुआत करी है। मैं हिंट दे रहा हूँ प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उन सबको तैयार करिए। ये आप प्रीलिम्स में और मेंस में जब यूज़ करेंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, मेंस का आंसर तो और नंबर बढ़ जाएंगे इन फैक्ट्स को आप इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया। अगला जो मैंने आंसर भी दे दिया इस बार, बच्चे कल कुछ बोले थे सर आंसर भी हमको मिल जाए, तो कल तो मैंने फर्स्ट डे मैं लिखते चला गया, लेकिन आज मैंने आंसर भी दे दिया आपके लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश कितने साल बाद नक्सल मुक्त हुआ। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, तो 35 ईयर्स के बाद नक्सल फ्री MP हुआ है। ठीक है, ये बाकायदा जब बालाघाट के अंदर 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया था एक साथ, तो उसके बाद MP गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि हम 35 साल बाद नक्सल फ्री हुए हैं। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि जो केंद्र सरकार है उसने नक्सल फ्री होने का कब तक का लक्ष्य रखा था। गृह मंत्रालय लगातार ये बोलता रहा कि हम नक्सल फ्री करेंगे, तो क्या टारगेट था गृह मंत्रालय का, अमित शाह जी ने क्या कहा था और MP गवर्नमेंट ने क्या था, वो थोड़ा देखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में विचार करें सही विकल्प चुनें। थोड़ा सा आज पेपर टफ किया कल से। ठीक, अभी डिफिकल्टीज लेवल बढ़ते जाएगा, आगे असेसिंग रीजनिंग क्वेश्चन भी आएंगे, हो सकता है पूरा पेपर ही असेसिंग रीजनिंग का आए, तो मैंने उसके लिए माइंड में कर लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में असेसिंग रीजनिंग क्वेश्चन में डालूंगा। ठीक, चलिए, तो पहला तो ये हो गया कि तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना एक संयुक्त अंतरराज्यीय इंटरस्टेट भूजल ग्राउंड वाटर पुनर्भरण रिचार्ज इनिशिएटिव है। तो ताप्ती बेसिन मेगा सर्च प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट इंटरस्टेट ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट। इज इट राइट और रॉन्ग? सेकंड, ये परियोजना मध्य प्रदेश के बुरहानपुर खड़वा को कवर करती है। दिस प्रोजेक्ट कवर्स MP's बुरहानपुर खड़वा डिस्ट्रिक्ट, है ना। मैं बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ कि कल कई बच्चों ने ये कमेंट किया कि सब बाइलिंगुअल नहीं था, तो मैंने आज बाइलिंगुअल बोलना शुरू कर दिया है। ठीक, फिर भी लेकिन डिफिकल्टीज आया तो मुझे बोलेगा ये सेम PPT बेसिकली इंग्लिश में तैयार की थी, बट क्योंकि इंदौर में ज़्यादा बच्चे हिंदी को प्रेफर करते हैं तो मैंने हिंदी में इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। बट यदि आपको चाहिए इंग्लिश में तो आप कमेंट करिएगा, हम सेम कंटेंट आपको इंग्लिश में ही दे देंगे।
ठीक है, तो इसमें संयुक्त इंटरस्टेट तो है ही ऑब्वियसली, ठीक, और ये एमपी प्लस महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। और मैंने कहा था तीनों राज्यों में, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, चारों राज्यों में बीजेपी रूलिंग स्टेट, बीजेपी पार्टी की रूलिंग गवर्नमेंट है, इसलिए इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ है। पिछले कुछ समय में पानी को लेके बहुत बड़े प्रोजेक्ट साइन हुए हैं, जल परियोजनाओं को लेके, ठीक है, जैसे पार्वती, काली सिंध जो मैंने कल बताया था। तो ये देख लीजिए, इसमें ये पहला स्टेट सही है। दूसरा बुरहानपुर, खंडवा, यहाँ पे पानी की मात्रा काफी कम है, रेनफॉल काफी कम होती है यहाँ पे, है ना, तो ये रेनफेड एरिया में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको देखना है दोनों सही है, दोनों ए और बी। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला है कि लाख करोड़ रुपए की डैश 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 पीकेसी परियोजना। पीकेसी मैंने कल कहा था कि याद रखिएगा, पार्वती, केन और चंबल, पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना में करोड़ रुपए भारत सरकार दे रही है। मतलब इसमें मैंने ये पूछा है कि एक्चुअल में अमाउंट कितना दे रही है ना, और ये प्रोजेक्ट कितने का है। मान लीजिए प्रोजेक्ट 100 रुपए का है, तो इस 100 रुपए में से सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कितना दे रही है अमाउंट, ये मैंने पूछा है। मान लीजिए टोटल प्रोजेक्ट 100 रुपए का है, तो इसमें से यूनियन का कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप पाई चार्ट बना लीजिए कि ये पूरा परियोजना है 100%, इसमें से कितना परसेंट यूनियन का है। तो इसमें बेसिकली ये 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और इसमें 90,000 करोड़ रुपए जो है वो यूनियन गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि जो डबल इंजन सरकार की जो बातें कही जाती हैं कि अब विकास आएगा, तो इसलिए कि इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन और इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन ये बेटर इंप्रूव हुआ है। इस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो पढ़ते हैं उसको समझना है इसमें। यहां पे आगे अगला है ताप्ती बेसिन मेगा जल परियोजना पूरा होने पर मध्य प्रदेश के कितने भू क्षेत्र में सिंचाई की स्थायी सुविधा उपलब्ध होगी। तो कितना एरिया एमपी का इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव होगी इस परियोजना के पूरा होने से। 1,23,082 हेक्टेयर, 90,000 हेक्टेयर, 1,10,000 हेक्टेयर, 1,50,000 हेक्टेयर। तो सरकार ने जो कोट किया है वो किया है 1,23,082 हेक्टेयर। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ताप्ती बेसिन रिचार्ज परियोजना के अंतर्गत मुख्य रूप से कितने जल संरचनाएं, कितने वाटर स्ट्रक्चर प्रपोज हैं। 4 वाटर स्ट्रक्चर प्रपोज्ड हैं। चारों के नाम आपको बताने, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने अगली सीरीज में चारों के नाम भी पूछे हैं, तो आपको चारों के नाम पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा इसमें माइक्रो इरिगेशन के लिए, कौन सा किसके लिए, वो थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूं, आप तैयार करिए चारों के नाम। अगला, भारत में ही नहीं दुनिया का पंप स्टोरेज बना है, वो कौन सा है। ठीक, डैश डैश डैश, मतलब इसमें से आपको डिस्ट्रिक्ट बनना है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जो भारत में दुनिया का पंप स्टोरेज बना है, पहला पंप स्टोरेज बना है। नीमच में भारत ही नहीं दुनिया का पहला बड़ा पंप स्टोरेज बना है, ऑप्शन है इसका नीमच। ठीक, ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा क्या है, तो सर्च करिएगा, इसके बारे में बाकी डिटेल अगली सीरीज में आपको मिलेगी। अगला है देश में स्वीकृत कितने पीएम मित्र। मैंने कल के सेशन में बताया था कि 7 स्टेट्स में 7 पीएम मित्र हम बना रहे हैं। पहला प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे पे बना था एमपी के धार में। पीएम मित्र बेसिकली हमारे 7 राज्य कौन से हैं, तो नॉर्थ इंडिया के ले लीजिए, एक हो गया गुजरात, एक हो गया एमपी, एक हो गया महाराष्ट्र, एक हो गया यूपी, फिर नीचे तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटका। ठीक है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, 1 2 3 4 5 6 7, गॉट इट। तो ये सारे आपको बताना चाहिए कौन से स्टेट हैं। फिर पीएम मित्र में हम क्या करना चाह रहे हैं वो भी मैंने अगले पूछा है, हालांकि मैंने कल बता दिया था। ठीक, तो पीएम मित्र पार्क भारत सरकार की योजना से लक्ष्य है भारत को वस्त्र निर्माण का वैश्विक हब बनाना। ठीक है, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करना इन टेक्सटाइल। दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत को ग्लोबल बनाना। तीसरा है सी और ए दोनों, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली नाम ही इसका टेक्सटाइल के लिए है, एक्सक्लूसिव टेक्सटाइल के लिए,
हालांकि फार्मा को लेके भी अपन ने एक जगह स्थापित करी है एमपी के अंदर, वहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग काम शुरू हो गया है। अगले सीरीज मैंने वो क्वेश्चन पूछा है, तो वो देखिएगा। आगे आते हैं, अगला है एक माह की बगिया मत पे सरकार की योजना, जिसका उद्देश्य क्या है, बहुत चर्चा में है। बीते कुछ समय से एमपी में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव एमपी गवर्नमेंट ले रही है फॉरेस्टेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। बट ये जो योजना है, ये योजना में वुमन एम्पावरमेंट और साथ में इको डेवलपमेंट, इन दोनों को जोड़ा गया है। मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे कि पौधारोपण इसका आउटकम है, बट इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसका उद्देश्य जो है वो अलग है। इसका जो परिणाम निकलेगा उसमें पौधारोपण होगा, प्रक्रिया और परिणाम में, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो है वुमन एम्पावरमेंट, आर्थिक विकास। थोड़ा सा पढ़िए कि किनको पौधा लगाने दिया जाएगा, किस इलाके में पौधा लगाया जाएगा, किस क्षेत्र में पौधा लगाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए सब्सिडी आदि क्या है, कितना फंड रखा गया है, थोड़ा तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने नहीं बताया क्योंकि अगले क्वेश्चन में मैंने सीरीज में उसका भी क्वेश्चन रखा हुआ है। अगला है जल गंगा संवर्धन अभियान, कितने दिन चला। जल गंगा संवर्धन अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बिफोर मानसून एमपी गवर्नमेंट द्वारा ग्रीन कवर को इंप्रूव करने के लिए और साथ में वाटर जो कंजर्वेशन है, वाटर हार्वेस्टिंग जो है, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ जाए, इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट इनिशिएटिव लिए गए राज्य भर में। गुड़ी पड़वा के दिन इसकी शुरुआत की गई प्रधानमंत्री के आह्वान पर, और बिफोर मानसून ये क्लोज किया गया। 90 दिन चला। अब आप लगा लीजिए गुड़ी पड़वा किस दिन थी, उससे 90 दिन जोड़ लीजिए, ठीक। खंडवा इस पूरे इंडिया में जल संवर्धन कार्यक्रम में नंबर 1 पे रहा है, ठीक है। तो 90 दिन का प्रोग्राम था, 30 डेज का प्रोग्राम था, और समझ गए होंगे पूरा प्रोग्राम में समझा दिया। उस टाइम स्कीम भी तैयार हो जाए। और मेंस में दिया आता है कि एमपी गवर्नमेंट ने लास्ट कुछ ईयर्स में ग्रीन कवर, वाटर रिचार्ज, फॉरेस्टेशन या ग्राउंड वाटर रिचार्ज आदि के लिए कौन सी इनिशिएटिव ली है। तो ये सभी योजनाओं का आप इस्तेमाल करिए मेंस के आंसर में। अगला है प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में गुड़ी पड़वा से जल स्रोतों के संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया गया, इसके दौरान क्या क्या कार्य किए गए, तो वो समझ में आ ही रहा होगा आपको। अपन ने कल भी क्वेश्चन लिया था कि एमपी गवर्नमेंट इरिगेशन किस थ्रू कर रही है, तो उसमें जो कुएं हैं उनको भी हम स्टोरेज बढ़ा रहे हैं, है ना, तालाब भी खोद रहे हैं, रिवर लिंकिंग कर रहे हैं। मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, तो उससे जुड़ा हुआ है। सारी चीज इसके अंदर हो रही है 30 मार्च से 30 जून, समझिए ना, ठीक। तो 1 अप्रैल और फिर 30 जून, तो अप्रैल मई जून 90 दिन हो गया, ठीक। तो सही आंसर इसका ये हो गया, ठीक। चलिए आगे, गंगोत्री निम्नलिखित कथनों विचार करें, सही कथन चुने। इस बार गंगोत्री हरित परियोजना पूछा। मैंने कहा था कि जो हमारी नदियों के उद्गम स्थल हैं, ऑरिजिन जो प्लेस है, उनके आसपास 10-10 एकड़ में हम लोग लगभग 2.5 लाख पौधे लगाएंगे। और ये 2.5 लाख पौधे जो लगाएंगे, इससे उस इलाके में जो सॉइल कंजर्वेशन वो भी होगा, क्योंकि जो मिट्टी लूज होती है वो बह जाती है पानी बढ़ने पे नदी के साथ, ठीक है। तो वृक्षारोपण होगा तो मिट्टी भी लूज नहीं होगी। दूसरा, पानी भी जो ऊपर वर्षा का आएगा वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा, ठीक। वो सॉइल कवर को हटाएगा नहीं, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। लगभग 100 नदियां हैं, 10 एकड़ भूमि, 42 करोड़ रुपए, 2,50,000 पौधे। इनमें से इसे सभी कथन सही है, दोनों कथन सही है। आगे है दूध उत्पादन के कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। कल मैंने पूछा था दूध उत्पादन को लेकर क्वेश्चन, और मैंने कहा था कि इसमें टारगेट भी एमपी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है। हमारा जो टारगेट है वो है लगभग 20%। कल भी मैंने कहा था 20% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, तो ये 20% हो गया। अगला है आपका 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण, तो इकोनॉमिक सर्वे मैंने लिया है क्योंकि फिगर्स इकोनॉमिक सर्वे से भी आते हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे, ठीक। और मैंने कोशिश करी कि जो ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे वहां से क्वेश्चन पढ़ के उसको निकाला जाए। तो प्रति व्यक्ति आय, ये इसलिए बोल रहा हूं कि सरकार ने पर पर्सन पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने का लक्ष्य भी अनाउंस किया है। अभी रिसेंटली जब 2 वर्ष पूरे हुए तो मोहन सरकार ने यह भी कहा कि हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाएंगे। बेसिकली हमारा जो लक्ष्य है एमपी सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है विकसित भारत 2047, ठीक। विकसित भारत एट द रेट ऑफ, आप पढ़ते हो गए ये 2047। इसी तरह से विकसित मध्य प्रदेश
एट द रेट ऑफ 2047 ये एमपी गवर्नमेंट का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य में हम चाहते हैं कि पर कैपिटा इनकम भी हम बढ़ाएं। पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1,52,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम है। हालांकि सीएम ने अपने घोषणा में जब 2 वर्ष पूरे हुए तो उस दिन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 1,54,000 है, बट सर्वेक्षण में इकोनॉमिक सर्वे में 1,52,000 है 2024-25 के मुताबिक। तो नया फिगर आएगा तो देखिएगा। अच्छा, उससे पहले का भी पूछ ले कि 2024-25 का तो बता दिया अपन ने, 2023-24 का क्या है तो वही पता करिए। कुछ 1,35,000 के आसपास बैठेगा, देखिएगा। होता है कि पुराना फिगर पूछ ले तो 2 साल 3 साल के तो आपको पता होना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट क्या चल रही है, ठीक है। होता है कि भैया डिफरेंस पूछ ले कि इतना बढ़ा है, इतनी वृद्धि हुई है, तो यदि फिगर पता हो तो कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, लटके जाओगे तो वहां मामला गोल, ठीक। तो इसलिए मैंने कहा अगला, अगले 5 साल में कितने हेक्टेयर रकबे को सिंचित करने लक्ष्य रखा है? तो टारगेट है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स टू इंक्रीज इरिगेटेड एरिया इन एमपी। इरिगेशन के लिए हम कितना एरिया को इरिगेटेड एरिया बढ़ाएंगे? तो 100 लाख हेक्टेयर की बात सीएम ने अनाउंस किया है, ठीक। ये देखिए टारगेट हमारा। अगला, मध्य प्रदेश में पहली बार किस नदी को अंडर डक के जरिए जोड़ा रहा है? अंडर डक इसलिए कि मैंने कहा था कि हमारे यहां अभी महाकुंभ होने वाला उज्जैन में सिंहस्थ। उज्जैन में जो कुंभ होता है तो सिंहस्थ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं थोड़ा पता करिएगा। उज्जैन प्रयागराज कुंभ को क्या बोलते हैं? हर एक कुंभ का एक अलग अलग नाम होता है, तो ये तैयार करिएगा। अब हम आते हैं वापस से। तो उज्जैन कुंभ के दौरान सरकार का ये लक्ष्य है सिंहस्थ के दौरान कि हम शिप्रा के पानी को क्लीन रखें और लोगों के स्नान के योग्य रखें, ताकि लोग वहां पे स्नान करें। बीते 2 कुंभ में गंभीर नदी और नर्मदा के पानी को स्नान का इस्तेमाल किया गया। तो सीएम का कहना यह है कि हम इस दौरान ऐसे नदी नाले जिनका पानी शिप्रा में जाके मिल रहा है उसको हम क्लीन करेंगे और उसके बाद उसको छोड़ेंगे। तो अभी 2 नदियां जिनका पानी बहुत गंदा है, गंभीर और कान्हा, तो इनको डक के थ्रू जोड़ रहे हैं ताकि इनका पानी उसमें ना मिले। तो ये इंप्रूवमेंट तैयार करिएगा प्रीलिम्स के लिए। अगला, एमपी इन्वेस्ट पोर्टल 3.0। तो मैंने कहा था इन्वेस्ट पोर्टल इन्वेस्टमेंट पर सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। बीते 1 वर्ष में आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्ट समिट भोपाल में हुआ, रीजनल समिट हुए जबलपुर, ग्वालियर आदि में, ठीक है। तो अभी है ना कि इसका पोर्टल लॉन्च किया। तो ये पोर्टल लॉन्च किया था सरकार ने 1 नवंबर 2025 को, मत पे स्थापना दिवस के दौरान, ठीक। तो क्या टारगेट रखे गए इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या है पूरा लक्ष्य, वो थोड़ा देखिएगा, आगे क्वेश्चन का बनेगा। अगला है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष डैश 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 के स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर गरीब कल्याण मिशन डैश डैश जैसी घोषणा करी। मतलब किस वर्ष कब तक हम जो पुअर गरीब वेलफेयर मिशन अचीव करेंगे। तो मिशन का टारगेट ईयर और अनाउंसमेंट का ईयर, 2 मैंने इस पर क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो इसमें एक साथ 2 क्वेश्चन कवर हो गए आपके। एक तो किस वर्ष अनाउंस किया गया और कब तक अनाउंस किया गया। तो ये वर्ष था 2024, और गरीबी मुक्त हमें करना है, वो करना है 2000 पॉवर्टी फ्री 2028, ठीक है, गॉट इट। तो 24 से 28 के बीच में ये पूरी सीरीज हमारी चलने वाली है। तेंदुपत्ता जो लोग कलेक्ट करते हैं उनकी लाइवलीहुड आजीविका को सपोर्ट करने के लिए सरकार उनको प्राइस सपोर्ट करती है, कीमतों में सपोर्ट करती है। तो अभी 3,000 प्रति मानक बोआ तक कितना हो गया है? 4, 3.5, 4.5, 5। तो बेसिकली मोहन यादव जी ने इसका अनाउंसमेंट किया है मेरे ख्याल से मई के आसपास, और इसको कर दिया 4,000। और पहले ये शायद 2,000 था, 2,500 किया था, 3,000 किया था शिवराज सिंह ने, और अभी मोहन यादव ने किया इसको 3,000 के आसपास, 4,000 के आसपास, ठीक है। इस पर और भी क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता किन जिलों में सर्वाधिक, कहां पर कलेक्शन, ऐसे क्वेश्चन भी आगे मिलेंगे आपको। सीमा भगवती का उपदेश, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बेसिकली कल पूछा था मैंने। तो ये श्री कृष्ण का है। मध्य प्रदेश में कृषि वृद्धि का मुख्य आधार क्या बनाता है? सिंचाई, वर्षा, व्यापार, आयात। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। कृषि वृद्धि का मुख्य आधार, ठीक है, सिंचाई, वर्षा, व्यापार, आयात। क्या लगता है क्या है इसमें? सिंचाई में वृद्धि, ए, है ना। मध्य प्रदेश की पहली नदी परियोजना के रूप में किस योजना की शुरुआत की गई? नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना, बेतवा केन लिंक परियोजना,
नर्मदा काली सिंध परियोजना, ठीक। तो अब ये तो मैं कल से ही करवा रहा हूं, तो ये तो आपको आइडिया अब लग ही गया होगा कि कौन सी परियोजना इसके अंदर आ रही है। आगे है कि एमपी में जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हम करवा रहे हैं, अब ये ने बोला था रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, ग्लोबल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ये लगातार चल रहा है एमपी में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक बढ़ावा देना, ऑब्वियसली स्थानीय उद्योग निवेश और रोजगार बढ़ावा देना, सी आंसर, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश में जनजाति देवलोक कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है आपका बालाघाट, डी। जनजातीय देवलोक महोत्सव बनाया गया भोपाल में, ठीक। क्या है जनजातीय देवलोक महोत्सव? ठीक है, जनजातीय देवलोक में क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तैयार करिए, आगे क्वेश्चंस भी मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट, गरीब गंभीर मरीजों, सड़क हादसों, औद्योगिक दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं आदि को बचाने के लिए हमने हवाई माध्यम से अस्पताल पहुंचने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना, हेली पर्यटन, तीर्थ, उपरोक्त सभी। तो पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा, ठीक है ना, तो ये तैयार करिएगा। तो ये आपके लगभग आज के सेशन 2 में हमने 26 क्वेश्चन किए, थोड़े से कल की तुलना में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है मैंने, ये बढ़ता जाएगा ग्रेजुअली। इसमें अब असेशन रीजनिंग, कथन कांड के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक। अभी तो केवल मैं इस सीरीज में एमपी से जुड़े हुए क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबी सीरीज चलेगी अप्रैल तक, तो इसमें सारे पोर्शन आपके तैयार होंगे। जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में हम बच्चों को देंगे टास्क, उससे जुड़े हुए पोर्शन मैंने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि उसमें हमने सिलेबस को बिल्कुल सिस्टमैटिक जो डिवाइड किया है वो वहां से किया है। आप उसमें से जो एडिशनल चीज जो है वो मैं डिस्कस करिए, ये टास्क हम बच्चों को देंगे, बट मैं पहले उनमें कुछ टॉपिक वो तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस पूरे प्रोग्राम का आइडिया लग गया होगा, और जो भी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो ऑफिस में कांटेक्ट करें, ठीक। केवल 30 स्टूडेंट्स ही हम ले रहे हैं इसके अंदर, हमने उनके लिए बाकायदा सिटिंग अरेंजमेंट लाइब्रेरी में किया हुआ है, और इस पे और डिटेल वीडियो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। निहाल सर ने इस पर काफ़ी सारे बच्चों के साथ प्रोग्राम किए हैं जो कर रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम, तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।